ट्वेल्थ पास आउट स्टूडेंट और 2024 में पास होने वाले स्टूडेंट यानी कि एफएयर स्टूडेंट आपके लिए बेहद खुशखबरी है, क्योंकि फॉर्म एक निकल के आ रही है जो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू निकल के आ रही है। एम्स फॉर्म, एम्स एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म, जिसके बारे में बहुत कोई नहीं जानते होंगे, अगर जानते भी होंगे तो अच्छे से डिटेल में नहीं जानते होंगे। तो यह वीडियो उनके लिए खास होने वाला है, क्योंकि इसमें बेसिक ओवरव्यू इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। तो चलो एम्स के बारे में जानते हैं और एम्स क्या है और इसको कैसे हम समझते हैं। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपके लिए फ्री है लेकिन मेरे को कुछ हेल्प कर देती है, और दोस्तों में शेयर कर देना जिससे उन्हें भी इंफॉर्मेशन सही मिल जाए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एम्स के बारे में। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे आप नीट के थ्रू तो जाएंगे ही, लेकिन नीट के थ्रू आप बैचलर डिग्री के लिए नहीं जा सकते हैं। बैचलर डिग्री के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, जो एम्स का ऑफिशियल वेबसाइट पे पोर्टल ओपन होती है। तो चलो हम डिस्कस कर लेते हैं बैचलर डिग्री में कौन कौन से डिग्री आपको मिल सकता है। तो सबसे पहले पैरामेडिकल ऑल डिग्री मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा बीएससी नर्सिंग। लेकिन एक एक्सेप्शन की बात है कि बीएससी नर्सिंग वही बच्चे फिलअप कर सकते हैं जो गर्ल्स हो। हाँ, जितने भी गर्ल्स स्टूडेंट है बीएससी नर्सिंग के लिए फिलअप कर सकते हैं, अदर बॉयज वाले नहीं फिलअप कर सकते हैं। यानी कि जितने भी बॉयज है वो फिलअप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अदर भी ब्रांचेज है जो इंडिया का टॉप ब्रांचेज होने वाला है बैचलर डिग्री के लिए, उसमें आप फिलअप कर सकते हैं, और यह इंडिया का टॉप कॉलेज तो है ही। तो टोटल इंडिया में बता दें तो 14 ऐसे एम्स कॉलेज है जहां पे बैचलर डिग्री होते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे आ चुके हैं, यानी कि आप बैकग्राउंड में देख रहे होंगे गूगल का स्क्रीन। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आएंगे और गूगल पे सर्च करेंगे। ऑफिशियल जो वेबसाइट पे जाने के लिए सर्च किया जाता है https उसके बाद में BSc courses.amsexaminations.ac.in। तो क्लिक करके हम गूगल पे सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद में फर्स्ट वेबसाइट देखते होंगे लॉगिन एम्स आता होगा। फर्स्ट वेबसाइट लॉगिन एम्स आ रहा है, तो उस पर मुझे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्लिक करेंगे एम्स नोटिफिकेशन पे, क्योंकि पहले नोटिफिकेशन की जानकारी लेना है। तो चलो एम्स नोटिफिकेशन पे हम क्लिक कर लेते हैं। बिल्कुल क्लिक कर लिया। अब क्लिक करने के बाद में कुछ देर प्रोसेस होगा और आ जाएगा। आने के बाद में देख सकते हो एक साइड स्क्रीन होगा जहाँ पे नोटिफिकेशन पूरा दिखाई दे रहा होगा। हाँ, एक साइड स्क्रीन है जहाँ पे नोटिफिकेशन लिखकर नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा होगा। यह नोटिफिकेशन टोटली जो बता दे 2023 वाले स्टूडेंट के लिए था। हाँ, 2023 वाले स्टूडेंट के लिए अभी तक वेबसाइट अपडेट नहीं हुआ है। तो चलो 2023 में जितने भी प्रोकास्ट था, यानी कि जो नियम कानून थे, जितने सीट थे या जितने कॉलेजेस थे या जो कोर्सेज थे, उतना ही 2024 में होने वाला है। तो सबसे पहले हम इधर आएंगे सेकेंड साइड में जहाँ पे लिखा होगा जनरल लिंक। हाँ, जनरल लिंक साइड आएंगे और यहाँ पे देखना फर्स्ट होगा होम पेज। तो होम पेज पे जाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद होगा नोटिफिकेशन भी मुझे देखने की आवश्यकता नहीं है। तो देखेंगे क्या, तो बीएससी करके प्रो एस्पेक्ट्स लिखा हुआ, तो वो उस पर क्लिक करेंगे। तो चलो इस पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद में आप बीएससी बैचलर कोर्सेज के जितना भी होंगे उसके बारे में पूरी डिटेल दिया होगा। फॉर्म के बारे में डिटेल दिया होगा, यानी कि फॉर्म कैसे फिलअप होगा, कौन कौन से कोर्सेज होगा, तो पूरे आप भी डाउनलोड कर ले और साथ में देखते चले। हाँ, वीडियो को पॉज कर करके साथ में देखते चले। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज में जो मिलेगा देखने को वह मिलेगा, जैसे में आपको कॉलेज का नाम, हाँ कॉलेज का नाम, और साथ में कितने ब्रांचेज है, उनमें कौन कौन से ब्रांचेज है वह सारे मिलेंगे। तो आप सभी देख सकते हैं, पहले न्यू दिल्ली का दिया है, उसे बीबी नगर का दिया है, उसके बाद में नीचे देख सकते हैं भुवनेश्वर का भी दिया है, जोधपुर का दिया है, नागपुर का दिया हुआ है। ऐसे करके पूरे कॉलेज का और कौन कौन से ब्रांच है वो सारे दिया है, आप देख सकते हैं और रीड कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो। आगे हम बढ़ते हैं नीचे, तो नीचे देखो लोगो भी दिया है, कॉलेज के साथ साथ में लोगो दिया है। आप देख सकते हो कितने बड़े कॉलेज है, बहुत बड़े कॉलेज है। एम्स कॉलेज है, इंडिया का टॉप मेडिकल कॉलेज है, तो बड़ा होगा ही। तो चलिए, सबका सपना होता है यहाँ पे जाना। अगर नीट के बाद किसी का सपना हो तो यही होना चाहिए मेडिकल फील्ड में, ठीक है। तो यह सारे कॉलेज का डिटेल देख सकते हैं। दूसरे पृष्ठ में भी वही चीज़ देखने को मिलेगा, डिटेल ही। अब तीसरे पृष्ठ में आ जाएगा इंपॉर्टेंट डेट। हाँ, तीसरे पृष्ठ में जो बात करें इंपॉर्टेंट डेट आएगा। तो इसमें 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन होता है। प्री स्टेप का है तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग होगा 15 तारीख से, अप्रॉक्स मिड फरवरी में स्टार्ट हो जाएगा और चलेगा क्या, तो मिड मार्च तक चलेगा, मिड मार्च तक चलेगा। और मिड मार्च में उसको स्टेटस अपडेट आएगा, यानी कि आपने कुछ गलती किया होगा तो उसको सुधारने का टाइम आएगा। उसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाएगा फाइनल रजिस्ट्रेशन। फाइनल रजिस्ट्रेशन के साथ में स्टार्ट होता है जनरेशन कोड। तो सबसे पहले जनरेशन कोड आपका मार्च मिड में ही होगा, उसके बाद में फाइनल रजिस्ट्रेशन भी मार्च मिड में ही हो जाएगा। और मार्च मिड में ही आपका जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं सारे डॉक्यूमेंट भी फिलअप हो जाएगा। तो देख लो पिछले साल जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन का जितना भी डेट दिया गया है आपको तीसरे के पेज में दिखाई देगा। तीसरे
दूसरे पेज में दिखाई देगा, यह डिटेल ले लेना और पढ़ लेना। नीचे इंपॉर्टेंट नोटिस लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोटिस जहाँ हाईलाइट कर रहे हैं वो चीज़ को देखो। और इंपॉर्टेंट नोटिस में क्या लिखा है, फाइनल एंड कंप्लीट ऑल स्टेप रजिस्ट्रेशन। कोई व्यक्ति सोचेंगे कि रजिस्ट्रेशन कोड नहीं लेंगे, यानी कि जनरेशन कोड नहीं लेंगे और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, ऐसा प्रोसेस नहीं है। आपको स्टेप बाय स्टेप गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन करना होगा, 1 नंबर में बेसिक रजिस्ट्रेशन, तब जनरेशन कोड करना होगा, तब फाइनल रजिस्ट्रेशन होगा। यह पूरा कंपल्सरी है, नेसेसरी है सभी स्टूडेंट के लिए। आफ्टर बेसिक रजिस्ट्रेशन के बाद में क्या करना है, आपको चेंज एडिटिंग का टाइम आएगा, वह कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट बात है कि डॉक्यूमेंट अपलोडिंग करना है। चलिए, यह सारी डिटेल आपको समझ में आ रही होगी पूरी तरह से। अब एग्जाम की बात कर ले तो एग्जाम ध्यान से सुना, अभी फाइनल डेट नहीं है, लेकिन ये अप्रॉक्स कब तक हो जाएगा। तो देखो, एग्जाम के बारे में हम डिटेल में जानकारी दें तो एग्जाम आपका एग्जामिनेशन जो है बीएससी नर्सिंग का होने वाला है, जून जुलाई तक होगा। जितने भी एम्स का एग्जाम है वो जून जुलाई तक चला जाएगा। चलो, अब हम चौथे पेज में जाएंगे तो चौथे पेज में वही चीज़ है, कोर्स का डिटेल दिया गया है कि कौन से कॉलेज में कौन सा कोर्स होगा, तो वह पढ़ सकते हो, देख सकते हो पीछे। तो चौथे पेज भी देख सकते हो, चौथे नंबर पूरा देख लो, सभी कोर्स के बारे में, सभी कॉलेज के बारे में डिटेल दिया गया है। टोटल कोर्सेज 33 है, 33 टोटल कोर्सेज है और कॉलेजेस 14 है। चलिए, उसके बाद में हम डिस्कस कर ले, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे जाता है यूआर का कितना एप्लीकेशन फ़ी लगेगा। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात कर ले तो यूआर का यहाँ पे देख सकते हो, पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, 2000 लगेगा यूआर के लिए। और ओबीसी के व्यक्ति के लिए भी 2000 लगने वाला है, ओबीसी के लिए भी 2000 लगेगा। एससी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 1600 रुपया लगने वाला है और एसटी कैटेगरी के लिए भी 1600 लगेगा, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1600 लगेगा। और जो विकलांग है उनके लिए पैसा नहीं लगेगा। हम विकलांग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा नहीं लगेगा। अब इसको बात कर ले कैसे पेमेंट करना है, तो आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया या क्रेडिट कार्ड हो गया, कुछ भी से कर सकते हैं। चलिए, अब देखिए पार्टिकुलरली जैसे में इंट्रोडक्शन पहले दिया हुआ है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, उसके बाद में एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स दिया गया है, उसके बाद में ड्यूरेशन, नंबर सीट दिया गया है, उसके बाद में आपको सभी एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट दिया गया है, एडमिशन रिक्वायरमेंट दिया गया है, गाइडलाइन फिल एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशंस हो गया, सारी चीज़ दिया गया है। लगभग आपको 18 सेक्शन में बांट कर दिया गया है। तो चलो आगे हम डिस्कस करते हैं, यह सारी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा। ये एम्स के बारे में बात कर ले तो यह 1956 में एस्टेब्लिश हुआ था। कब हुआ था? 1956 में। अब देखिए, अब कौन किया था उतना जानकारी लेने की जरूरत नहीं है, हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे बात कर लेते हैं, एम्स में कौन कौन से कॉलेज आते हैं। तो न्यू दिल्ली को लेकर 14 कॉलेज है और 13 कॉलेज का स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा नाम। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि बैचलर डिग्री को प्रोवाइड करना और बेसिकली बहुत अच्छे ढंग से टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। चलिए आगे हम देख लेते हैं, यह सारे चीज़ हमको ज़रूरत नहीं है। 7 नंबर भी पृष्ठ उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी नहीं है। 9 नंबर में आपको बताया गया है कॉलेज वाइज सीटेज और कैटेगरीज वाइज, तो वह देख लेना जिससे आपको कंफर्म हो जाए कि कितना सीट है किस कैटेगरी में और किस कॉलेज में। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो 9 नंबर पृष्ठ आप देख लेना, 10 नंबर भी पृष्ठ में वही चीज़ दिया गया है। तो यह सारे चीज़ देखकर कंफर्म हो जाना, और आपको इसलिए ये सारे चीज़ बता रहे हैं क्योंकि आप ध्यान रखें। अब देखो, कोर्स का ड्यूरेशन भी बता दिया गया है। जैसे में ऑटोमेट्री का 3+1 है, यानी 3 साल थ्योरी होगा, 1 साल आपका प्रैक्टिकल होगा, यानी कि इंटर्नशिप होगा। तो ऐसे करके आप पूरे ब्रांच का देख सकते हो। यहाँ पे ड्यूरेशन दिया गया है कितने नंबर, पेज नंबर पे, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। 11 नंबर पेज पे, हाँ 11 नंबर पेज पे पूरा ड्यूरेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो उस चीज़ को देख लेना। अब देखो यहाँ पे कितने को कितना छूट मिलता है, वो चीज़ को भी बताना चाहेंगे। तो 12 नंबर पृष्ठ में जाएगा तो बैकवर्ड को 27% छूट मिलता है, और वहीं शेड्यूल कास्ट जो हो गया 15% मिलेगा। और बात करें अब विकलांग जो स्टूडेंट होते हैं या वर्कर होते, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम होते हैं, ईडब्ल्यूएस का, तो ईडब्ल्यूएस का 10% छूट मिलने वाला है, और जो विकलांग के स्टूडेंट हैं उनका 7.5% छूट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अब आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे एक नेक्स्ट देखो, अब आता है कौन सी कैटेगरीज को कितना छूट मिलता है, रिक्वायरमेंट बता रहा है। 12th में कितना नंबर होना चाहिए। तो जनरल ओबीसी के लिए 55% इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसमें होनी चाहिए।
और वहीं बात SC/ST के लिए बात कर ले तो ST/SC के लिए 50% होनी चाहिए। यह पृष्ठ आपको जो नंबर वाली बात है, नंबर वाली बात 14 नंबर पृष्ठ पे दिखाई देगा। हाँ, कौन से 12th में कौन से कॉलेज में कितना मार्क्स होना चाहिए किस ब्रांच लेने के लिए, तो वह सारे आपको 14 नंबर पेज में दिखाई दे देगा। तो 14 नंबर पेज खत्म होने के बाद में आप आगे बढ़ेंगे। पेज में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, एग्जाम सेंटर लेकर बहुत कोई का क्वेश्चन रहता है कि भैया एग्जाम सेंटर कहाँ देगा। तो एग्जाम सेंटर के बाद में बात कर ले तो यहाँ पे एग्जाम सेंटर 16 नंबर पेज में दिया गया है, जो आपको नेम ऑफ सिटी, सेंटर और कोड भी दिया गया है। जैसे में आपका पटना हो गया, जयपुर हो गया, ऐसे करके मुंबई हो गया, भोपाल हो गया, जोधपुर हो गया, चेन्नई हो गया, ये सारे, कोलकाता हो गया, सब आपका एग्जाम सेंटर होने वाला है। अब देखो कौन से कितना मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिजिक्स से 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, केमिस्ट्री का 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, बायोलॉजी का 30 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है और जीके का 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। टोटल 100 नंबर का एग्जाम होता है। अगर सही होगा तो +1 मिलेगा और गलत हो गया तो 3 गलती पर 1 नंबर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम ड्यूरेशन की बात कर ले कि एग्ज़ाम कितने घंटे में होते हैं। तो 1.5 घंटा का क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है। 1.5 घंटा में आपको एग्ज़ाम देना है। आपको पर पार्टिकुलरली क्वेश्चन मिलेगा जो आपको 30 क्वेश्चन होगा। हाँ, 30 क्वेश्चन होगा। अब बात कर ले कि यह सभी MCQs होगा। हाँ, टोटली MCQs होगा। ठीक, कटअप की बात कर ले तो क्वालिफाई कटअप जो है आपको BSc कोर्सेज के लिए 50% UR और EWS के लिए है, OBC के लिए 45% है और SC/ST के लिए 40% है। इतना पर आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है नोटिफिकेशन में जानकारी, और नोटिफिकेशन को देख सकते हो, पूरा समझ सकते हो। जहाँ भी प्रॉब्लम आए स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सअप नंबर दिया गया है उस पर मैसेज करना, मैं उस चीज़ को समझा दूंगा। तो वीडियो थोड़ी भी पसंद आ रहा है तो अब लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अब देखो हम एक चीज़ बताने वाले हैं फ़ी रिगार्डिंग, हम फ़ी को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो भाई फ़ी के बारे में डिस्कस करें तो BSc नर्सिंग आपको 4 साल में जो लगने वाला है 600 रुपया। भाई ओ माय गॉड, इतना कम पैसा, इससे सस्ता कोई कोर्स हो सकता है? तो भाई एग्ज़ाम तो आप दे देंगे। 600 में BSc नर्सिंग कोर्स हो रहा है। पोस्ट BSc नर्सिंग की बात करें तो 200 में हो जा रहा है। उसके बाद बैचलर ऑप्टोमेट्री 300 में हो जा रहा है और बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी 300 में 4 साल का कोर्स हो जा रहा है। उसके बाद में डेंटल हाइजीनिंग की बात करें 300 में हो जा रहा है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी 300 में हो जा रहा है। भाई गजब मानना पड़ेगा। उसके बाद में देखो पोर्ट मनी, यह थी ट्यूशन फ़ी, जितना भी बताया ट्यूशन फ़ी। अब पोर्ट मनी के बारे में बात करें तो नर्सिंग के लिए लगेगा 960 रुपया और 480 रुपया लगेगा पोस्ट नर्सिंग के लिए। उसके बाद बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री के लिए 720, अदर ब्रांच के लिए भी 720 लगता है। अब टोटली बात कर ले हॉस्टल फ़ी के, हॉस्टल फ़ी भी देख लो। BSc नर्सिंग वाले के लिए हॉस्टल फ़ी 480 रुपया है और पोस्ट के 240 रुपया है। और देख लो अदर जो व्यक्ति हैं उनके लिए 100 रुपया है। तो टोटली हम बात कर लें लगभग 1000 के करीब में आपका लगने वाला है। हाँ, 1000 के करीब में लगने वाला है। और साथ में बात कर ले कि अब हॉस्टल फ़ी बच गया और आपका खाने का मेस का, तो भाई वो तो आप समझ सकते हैं जनरल जो यहाँ लगता है वहाँ भी लगेगा। ठीक है, अब देखो आपको स्टाइफन भी मिलता है, जैसा आपको स्टाइफन भी मिलता है। इंटर्नशिप में ऑप्टोमेट्री को 13,940 रुपया मिलता है। इंटर्नशिप में बात करें रेडियोलॉजी वाले को 10,250 मिलता है। डेंटल वाले को 10,250 मिलता है। उसके बाद में OT टेक्नीशियन वाला के भी मिलता है 10,250 मिलता है। उसके बाद में नर्सिंग जो कर रहे हैं पोस्ट नर्सिंग उनको 500 मिलता है। ठीक है, यह स्टाइफन्स है। और फॉरेन से जो व्यक्ति ज्वाइन करेंगे उनको 1 भी रुपया स्टाइफन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यह सारी जानकारी थी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद।